आनंद देशमुख, नवाब मलिक, अजित पवार और उनकी बहनी, ये सब के सब शरद पवार की दुखती रग हैं। ये सारे नेता अपने कारनामों की वजह से जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं और जैसे जैसे इन पर एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है, ठीक वैसे ही शरद पवार की छटपटाहट भी तेज हो जाती है। ताज़ा मामला तो अजित पवार और उनकी बहनों का है, जिनके ठिकानों पर सीबीआई की छापामारी में 184 करोड़ की बेनामी संपत्ति का पता चला है। इसी सबसे नाराज शरद पवार ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सरकार पर सीबीआई, एनसीबी और ईडी का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा दिया है। उनकी नजरों में केंद्र की मोदी सरकार सिर्फ उन राज्यों में सीबीआई, ईडी का इस्तेमाल कर रही है जहां पर उनकी सरकार नहीं है। पवार के मुताबिक केंद्र गैर भाजपा शासित राज्यों को अस्थिर करने का काम कर रहा है। जांच एजेंसियों के द्वारा सिर्फ डराने का काम हो रहा है, लेकिन शरद पवार ने जोर देकर कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार अपने 5 साल पूरे करेगी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वे दोबारा महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शरद पवार ने अपने मंत्री नवाब मलिक का भी बचाव किया। इस समय ईडी उनके दामाद से पूछताछ कर रही है। ऐसे में पवार ने साफ कर दिया क्योंकि नवाब मलिक लगातार केंद्र की नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं, इसीलिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके रिश्तेदारों के खिलाफ केस किए जा रहे हैं। पवार ने यहाँ तक दावा कर दिया है कि नवाब मलिक के दामाद पर जो मुकदमा चल रहा है उसमें पुलिस ने जो विटनेस बनाया है उस पर पहले से ही केस दर्ज है। असल में नवाब मलिक के दामाद हाल ही में करीब 8 महीने जेल में बिताकर जमानत पर छूटे हैं। राजनीति के अलावा देश की वर्तमान अर्थव्यवस्था को लेकर भी शरद पवार ने केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए और कहा कि अभी लगातार तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। 3 महीने पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में गिरावट शुरू हुई, लेकिन केंद्र सरकार ने देश में पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत बढ़ाना शुरू कर दिया। बढ़ती हुई पेट्रोल, डीजल की कीमतों ने आम आदमी के ऊपर जबरदस्त बोझ डाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।